नमस्कार साथियों, ये सी आपका जो है जीएस सेक्शन का हम जो है 2017 का पार्ट ए कवर अप करने वाले हैं। अपनी सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए, आपको जो है वीएम क्लासेस में हम जो है स्वागत करते हैं। मेरा नाम विपिन मिश्रा। अपना ब्रीफ देना चाहूँगा साथियों। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही है। जी हाँ, इसके साथ ही और दो नदियों का उद्गम स्थल है, सोन और जोहिला। ये दोनों भी आपके अनूपपुर जिले से ओरिजिन है, उद्गम स्थल है। राइट, चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। जीएस 2017 आपका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हैं साथियों। डायरेक्टली पेपर है आपका सेट ए का। ठीक है फ़ॉन्ट साइज। चलिए आइए हम कवर अप करते हैं। पहला बोल रहा है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर कंसीडर्ड एज मोस्ट फेवरेबल टू प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन लायबल फॉर टैक्सेशन? स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। So which choice is right option? 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 और 4 और 1। तो इजी पीजी, अगर आप जो है ध्यान से देखेंगे तो आपको 1 and 2 राइट ऑप्शन करेक्ट नजर आएगा। दैट इज मच मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस। राइट, मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ रेपो रेट। इट इज अ रेट एट विच आरबीआई lends money to commercial bank generally against government security. It is the rate at which RBI borrow money from commercial bank generally against government securities. It is the rate at which commercial bank keep the deposit with RBI. 1 only, 2 only, 3 only, या कि फिर आपका 1 2 3 all of the above, which is to be true। तो अगर आपको रेपो रेट की डेफिनेशन ध्यान हो तो ये होता है आरबीआई जो लैंड करती है मनी कॉमर्शियल बैंक में, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन चार्ज करती है? आरबीआई। आरबीआई टू बैंक। तो मतलब कि ये इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, आरबीआई टू दिस, तो ये कहलाया रेपो रेट, और बैंक से रिवर्स। ऑलराइट, आगे हम बढ़ते हैं नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी। द जीएसटी बिल 2014 हैज़ द पर्पस टू इम्प्रूव द वैल्यू एडेड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन बी इम्पोज्ड डिफरेंशियली इन डिफरेंट स्टेट्स। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स imposed nationwide irrespective of any state concerned. It is a significant step in the reform of indirect taxation in India. So 1 2 3 1 2 4 और 2 3 4 1 3 4, which choice is right one? यहाँ पे अगर आप ध्यान गौर फरमाएंगे साथियों, so 1 1 3 and 4 is right choice for this. So option number D, Delhi Sultanate, right, according to the GST। आगे कंसीडर करते हैं। बताओ, टैक्स लगा है और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या ही कहने। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विजन ऑफ डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेंटर्ड ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी ओनली टू सीनियर सिटीजन, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ एवरी citizens. So 1 2 3 1 and 2 1 and 3 और 2 and 3, which one is rightful in manner? तो ध्यान फरमाएंगे तो हमको जो है ये 2 and 3 करेक्ट नजर आएंगे। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन द डिमांड एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सिटीजन, राइट, ये आपके प्रमुख रोल है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है? बोल रहा है द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द बेस plate of the emblem of India, अच्छा, have been taken from which one of the following? ये तो इजी है, मुंडको उपनिषद, ऋग्वेद से, भगवत गीता से, या वाल्मीकि के रामायण जी से। तो बताइए आपका जो है किससे लिया गया है?
सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए अल्फा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी was set up by the Government of India in September 2014 to restructure the railway and suggest ways for resource mobilization. De Broglie Committee, C. Rangarajan Committee, plus Parth Sarthi Shom Committee, Sundar Committee. So which choice is rightful? विवेक De Broglie Committee ये बनाई गई थी। आगे बढ़ रहे हैं 7th नंबर। Would the Rotterdam Convention deal with reducing nuclear weapons stockpile, limiting the use of toxic chemical, protecting the ocean, banning of human clone experiment? तो रॉटरडैम जो है अगर आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा तो ये टॉक्सिक केमिकल को यूटिलाइजेशन कम करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट साथियों, पेंटागोनल प्रिज्म इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस, देन व्हेन इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन द लार्जेस्ट पॉसिबल सेक्शन देयर ऑफ एज 5 एज, 6 एज, 7 एज और 8 एज। तो आपको जो है सिंपली इस पे कौन सा प्राप्त होगा? इट्स 7 है ना। हेक्सागोन को जो है आप कैसे काट रहे हो? सेक्शनल प्लेन व्यू से काट रहे हो। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग अग्रसर रहते हैं। बोल क्या रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग tertiary treatment method for treatment of wastewater: ion exchange method, reverse osmosis, chemical oxidation method, activated sludge process. 124, 134, 234 या 123, which choice is right here? तो अगर आप जो टर्सरी मेथड की बात करोगे तो आयन एक्सचेंज भी होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है और केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड भी। ये तीनों ही सेटिस्फाई करते हैं हम, तो डी है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। बोल रहा है इफ अ थ्रेड इज वॉर्म अराउंड अ कोन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बेस एंड ब्रॉट बैक टू द सेम पॉइंट एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द थ्रेड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर टू द अपोजिट एज। तो विच चॉइस इज राइट हियर? सो अगर आप ध्यान करवाएंगे तो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर ये करेक्ट फिट बैठेगा। नाउ नेक्स्ट 300 पैसेंजर आर ट्रैवलिंग इन वाइट, सिल्वर एंड ब्लैक कार। ईच ऑफ दीज कार इज कैरिंग 4, 5, 3 पैसेंजर respectively. If the number of white and silver car is equal and there is only one black car, what is the total number of car? ये आपको कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आप जो है सिंपली जो है वाइट कार देखे वो कितने हैं? 6 है, फिर उसके बाद सिल्वर 5 और ब्लैक कार 3 है ना, कुछ इस तरह से। और टोटल 300 अपने पैसेंजर कैरी ऑन कर रहे हैं। कुछ इस तरह से सिनेरियो होगा आपका इक्वेशन फॉर्म में। x इज इक्वल टू 27 अगर आप लेते हो तो ये हो जाना चाहिए, टोटल कितना हो जाना चाहिए? 27 11 27 दूनी 54 और 1 कितना होगा आपका? 55। आंसर नंबर डी एज दिल्ली सल्तनत। नाउ नेक्स्ट मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 12। What are the locus traced by a point moving along a pendulum from one end to another when the pendulum oscillates is a spiral, an involute, a cycloid और helix? क्या कहलाता है साथी? तो ये आपका कहलाता है एक स्पाइरल है ना। स्पाइरल के लिए कंडीशन जस्टिफाई करती है। जो आपका लोकस है, जो ट्रेसिंग पॉइंट है, मूव कर रहा है किसके अराउंड? पेंडुलम के अराउंड, एक एंड से दूसरे एंड की ओर, एक छोर से दूसरे छोर की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं।
द प्रेजेंट एज ऑफ थ्री ब्रदर आर इन द प्रोपोर्शन 3 4 5। 10 साल बाद जो है सम उनके एज का 78। तो व्हाट इज देयर एजेस 4 3 7 5 12 12 10 12 30। इट्स ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखो, रेशियो तो वही रह रहा है, 10 10 साल जो है एजेस जो है आपके बढ़ा रहे हैं। तो अगर एक्स ले लोगे तो इसको 12x प्लस 30 इज इक्वल टू 78। एक्स यहाँ से आ जाना है आपका दौड़ता हुआ 4। तो अगर आप जो है प्रेजेंट एज देखोगे 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। इजी पीजी, बहुत ही ईजी है यार, लफ्जू सा क्वेश्चन। नेक्स्ट 14 नंबर बोल रहा है टोटल 324 नोट कंप्राइजिंग ऑफ ₹20 एंड 50। 20 और 50 के नोट जो है डोमिनेट्स मेक्स अ सम ऑफ 12 450 नंबर ₹20 नोट्स। अच्छा भैया कैसे इसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे बाबू। तो x प्लस वाई कुछ आपको इक्वेशन के टर्मिनोलॉजी में 324 दिया हुआ है, और 20 टाइम्स x प्लस 50 टाइम्स y 12450 दिया हुआ है। तो यहाँ से x आपका जो है 125 आ जाना है धरातल पे, और 199 जो है y आ जाना है। यहाँ पे नंबर ऑफ ₹20 पूछा है तो 125 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चार्ली इज योर राइट वन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर इन मेकिंग एथिकल जजमेंट। द मोटिव फ्रॉम विच द एक्शन springs, the nature of the act itself including the means adopted, the resulting consequences। अच्छा भैया, तो अगर आप जो है देखेंगे ऑप्शन क्या 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1 एंड 3, 1 2 3 एंड 2 एंड 3। तो यहाँ पे चॉइस होगी आपकी सी, क्योंकि इसमें नमक के बराबर भी मिलावट नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है रिगार्डिंग द एथिकल जजमेंट के टर्मिनोलॉजी में। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। बिल्कुल गुरुजी आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, बोल रहा है आपको 16 नंबर, इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। ये किसका है, आपके एडी का है। एडी में प्रोजेक्शन वाला फर्स्ट और थर्ड एंगल वाला आपको जो है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू देखते आना चाहिए। ट्रू लेंथ इज इक्वल टू प्लेन लेंथ, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू एलिवेशन लेंथ, true length is less than plane length, vertical trace of the line is above the xy line, so which is to be true here। तो आपका जो है ट्रू लेंथ जो है इक्वल होता है किसके, आपके प्लेन लेंथ के। ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल विच इज मूविंग इनसाइड द डायरेक्टिंग सर्कल इज half of the radius of the directing circle, the curve generated by the point on the circumference of the generating circle is a circle, an ellipse, a straight line or a spiral, which is to be true here। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, स्मॉल r बाई कैपिटल R इंटू 360 डिग्री। इट्स ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई इज राइट चॉइस फॉर दिस। इजी पीजी, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट moving ahead, बोल रहा है, if the development of the lateral surface of a cone is a semicircle, then the slant height of the cone is less than diameter of base of the cone. The slant height of the cone is greater than diameter of the base of the cone. Slant height of the cone is equal to diameter of the base of the cone. The slant height of the cone is equal to radius of the base of the cone. So which is to be true here? अगर हम गौर फरमाएंगे तो हमारा जो है सी चेन्नई करेक्ट ऑप्शन फिर बैठेगा। क्या बोल रहा है आपका, लेटरल सरफेस ऑफ अ कोन इज अ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। लेटरल सरफेस ऑफ द कोन इज अ सेमी सर्कल होता है, तब आपका सी करेक्ट फिट बैठता है ना। चलिए 19 नंबर में हम बोल रहे हैं, 5 men कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 20 days, 8 women कैन पेंट द सेम बिल्डिंग 25 days, 10 boys can paint it 30 days. If a team has 2 men, 6 women, 5 boys, how long will it take to paint the building?
12, 13, 14 या 15 डे। विच चॉइस इज ट्रू? अगर हम जो है एफिशिएंसी देखेंगे, 20 जो है 5 men कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 8 days, तो इस सिंगल की देखेंगे 5 वाले की 1/100। अगर जो है यही बी की देखेंगे 25 जो है 8 वुमेन के हिसाब से जो है 25 से 10, तो 25 अट्ठे 200। और थर्ड की जो है सी बॉय जो है पेंट कर रहा है 30 दिन में, तो 1/300, ये कुछ इस हिसाब से रेशियो है। अब हमको 2 men 6 वुमेन एंड 5 बॉय लेना है, तो वो कितना टाइम लगेगा इनको पेंट करने के लिए? कुछ 2/100 प्लस 6/200 प्लस 5/300, तो इनको 1/15 मतलब कि 15 दिन में ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी एज ए सल्तनत आपका काबिज हो जाएगी 70 में वंस अगेन, है ना साथियों। चलो डेडिकेटेड वे में आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है द एथिकल स्किल्स आर केयर ऑफ पोजिशन, मॉडेस्टी, posture, self-reliance, tidy appearance, good behavior, good manner, good relationship, good environment, attention, calmness, concentration, self-confidence, self-esteem, code of conduct, responsibility, efficiency, perseverance या punctuality। तो द एथिकल स्किल क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी गुरुजी आपकी कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफिशिएंसी एंड परसिवरेंस एंड पंक्चुअलिटी पे डिपेंड करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% घर में, 10% एंटरटेनमेंट में और 10% कन्वीनियंस में। 40, 20, 60, 70, 80, 80 हुआ। इफ हिज सेविंग एट द मंथ इज 2000, तो मंथली सैलरी, अरे भैया इसमें पूछ नहीं क्या, तो अब बचा ही कितना? 40, 20, 60, 70, 80, तो 20% जो है बचा पा रहा है 2000 में। तो मंथली सैलरी, तो इसको 100 कर दिए, तो 100% कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2000, 10,000 इक्वल्स टू इसकी सैलरी हो जानी है। चेन्नई का सीएफ उत्तर अकेला। चलो क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एस्टिमेट टू फिनिश अ वर्क इन 10 डे बट 5 वर्कर्स कुड नॉट ज्वाइन द वर्क। अच्छा 5 भाग गए, आए ही नहीं। इफ द रेस्ट ऑफ देम फिनिश द वर्क 12 डे, द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द टीम ओरिजिनली 50, 45, 35 या 30, कितना ऑप्शन करेक्ट होगा? तो अगर हम जो है लेट टोटल वर्क मान लें, तो x टाइम्स 10 10x, 5 जो है छोड़ के भाग गए, तो अगर छोड़ के भाग गए तो x-5 कुछ होगा, तो 10 टाइम्स x जो है x-5, और छोड़ के गए तो 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 12x और 10x 2x और 12 पंचे 60, 60/2 30, 13 आना है। ऑप्शन नंबर डी एज एन दिल्ली सल्तनत। ऑल राइट, मूविंग अपार्ट 23rd नंबर क्वेश्चन। 3 इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है, कोई भी ऑप्शन से ही लग जाना है, पुट कर दो। 2 2 4 0 आ रहा है, 4 1 2 6 नहीं, मेरे को तो ऑप्शन ए में ही मिल गया है, बाकी तो ऑप्शन ए में ही मिल गया है। अगर मैं ध्यान से देखूँगा पुट करूँगा, ये जो है आपका इजी चॉइस होता है ना साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। अच्छा यहाँ भी 2 2 4 मिल रहा है और 2 2 4 यहाँ भी मिल रहा है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन फिर देखनी पड़ेगी प्रॉपरली आपको चैनलाइज फॉर्म में। ओके चलो सिलेक्ट निकाल लेते हैं अपने। सेलेक्ट में देखते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो जाना है, ये हो जाना है आपका 1 1 1 1 ट्रिपल 1 1 -1 एंड 1 2 1 1
ओके, फिर अगर आप बी को देखोगे तो क्या हो जाना है वो देखते हैं, 4 O 5, है ना। फिर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखोगे तो ये हो जाएगी कितनी, 1 1 1, 1 - 1 1 और 2 1 1। ओके, ऑलराइट, देन मूविंग अहेड, 4 0 5, यही होनी है। अगर आप गौर फरमाएंगे, R3 ऑपरेशन करते हैं रो ऑफ 3, तो R3 - 2R1 लेके जाइए, देखिए, है ना। और दूसरा ऑपरेशन R2 चेंज कर देते हैं इधर से, R2 - R1 से डायरेक्टली। तो ये मैट्रिक्स आपकी जो है कुछ किस तरह से बनती नजर आएगी, 1 1 1, 0 - 2 0, 0 -1 -1। और इधर वाली क्या हाल रहेगी, इधर वाली जो है आपकी 4 4 -4 और -3, ये देखने में आएगा। अगला ऑपरेशन, रो ऑफ 3 चेंज होगा, R3 2 टाइम्स -R2 करोगे तो आपको मैट्रिक्स किस हिसाब से देखने को मिलेगी, 1 1 1 ट्रिपल 1, 4 तो है ही, 0 -2 0, 0 0 -2, यहाँ 4 -4 और -2। ऑलराइट, ठीक है। अगर आप जो है कंपेरिजन करोगे देखोगे इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में, -2 z = -2, सो z = 1, -2y = -4, therefore y = 2, and x plus y plus z = 4, therefore it is equals to x = 1. So which is choice is to be true here, अपना according to the question it's D, दिल्ली सल्तनत काबिज हो जानी है सत्ता पे। चलें आगे, चलते हैं। बोल रहा है a cone is resting with its base on HP horizontal plane, section plane parallel to VP vertical plane cut the cone. The section plane is some distance away from the center and does not pass through the apex. The true shape of the section, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राप्त हो जाएगा। स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर जो है आपने एसिम्प्टोट का जो है कॉन्सेप्ट समझा होगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको देखने में आ जाएगा, राइट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx x³ - x ऑकर्स एट x1 पे, -1 पे, 0 पे या 1/√3 पे। ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। ये क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन ऑफ f ऑफ x लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ f ऑफ x कितना है साथियों, ये है आपका x³ - x, x³ - x। तो इसका डैश निकालोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाना है, 3x² 3, कितना हो जाना है साथियों, f of dash x is equal to 3x² अपॉन 3 -1 के, 3 3 मर गए तो x इज इक्वल टू आ जाना है प्लस माइनस का 1 के। अगर आप f डबल डैश ऑफ x देखोगे तो ये हो जाना है 2x। तो f ऑफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0 के। अगर आप गौर फरमाओगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन देखेंगे, x ऑफ -1, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2।
लेस देन ऑफ 0। सो मैक्सिमम वैल्यू देखोगे आप x इज इक्वल टू -1, राइट। सो विच चॉइस इज राइटफुल इन मैनर, इट्स ऑप्शन नंबर हमारा ए एज एन आगरा इज करेक्ट चॉइस फॉर दिस। चलिए आगे, बिल्कुल साथियों। अब क्या बोल रहा है देखने में क्या आ रहा है, ये है क्वेश्चन। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई का क्यूब इज इक्वल टू पी क्यू प्लस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर एच क्या होना चाहिए। ये आप जो बनाओगे तो z माइनस पी एक्स, तो z के इक्वलेंट आप अगर करते हो तो ये आपको ये वाली इक्वेशन दिखेगी ए एक्स प्लस बी वाई क्यूब रूट ऑफ ए बी प्लस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ये यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे इज राइटफुल चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द फंक्शन एफ एक्स माइनस टू प्लस टू माइनस पाई से जीरो एंड जीरो से पाई वैल्यू ऑफ एन ऑफ द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एच। तो ये बहुत सिंपल है, जीरो। क्यों, फोरियर अगर सीरीज का आप देखोगे इवन और ऑड फंक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो है टाइम पीरियड कितना गया टोटल 2 पाई के गया है। अब अगर जो है एफ एक्स जो है अगर क्या होता है ऑड होता है, ऑड के टर्म के लिए जो है आपका ओनली बी एन एग्जिस्ट करता है, आपको पता है। और अगर एफ एक्स जो है इवन होता है तो आपका ए नॉट और ए एन एग्जिस्ट करता है, मतलब बी एन जीरो हो जाता है। यहाँ पे ए एन पूछा हुआ है तो आपका जो है ये जीरो होगा, ओनली यहाँ पे बी एन इवन फंक्शन के लिए होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कई चीज़ें स्टार्टिंग में ही आपके जो है हो जाती हैं, सिर्फ जो है एक झलकियाँ से हो जाती हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर 9 डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज साइन 3x माइनस वाई 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन 3x माइनस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो विच चॉइस इज राइट हियर। अगर आप जो है गौर फरमाओगे तो u इज इक्वल टू साइन ओवर दी 3x माइनस वाई। अच्छा, डेल यू वाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 3 ओवर दी कॉस 3x माइनस वाई। अगर आप डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर देखोगे तो -9 साइन ओवर दी 3x माइनस वाई। ओके, एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 3x माइनस वाई। सो टोटली आप कंसिडरेबल होगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। So which choice is right here? We have option number A, which is to be necessary condition, है ना। ऑप्शन से हिट किए हैं यहाँ पर। 29 बोल रहा है W इज इक्वल टू 5 टाइम्स प्लस आई साई रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एज साई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देन द फंक्शन फाई इज माइनस 2x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी 2xy प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी माइनस 2xy एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी एंड 2xy माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो विच चॉइस इज राइट हियर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं सी आर इक्वेशन, काउची रीमान इक्वेशन डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स डेल वाई and del phi by del y is equal to del psi by delta x। इस हिसाब से अगर हम टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो फाइनल पुट ऑन वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 2xy प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ईजी पीजी ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे जो है जर्नी कर पाओगे। 30 नंबर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड जेड क्यूब जेड माइनस 1 की रेस टू पावर 4 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एट पोल ऑफ जेड इज इक्वल टू 3। तो डायरेक्टली सिंपल पोल का रहता है, उस हिसाब से आपको जो है बता दिया जाएगा जेड टेंस टू 3 जेड माइनस 3 जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 4
2 3। ये कौन सा है, सिंपल क्यूब का केस है, तो पॉइंट ही रख देते हैं। 3 का क्यूब 3 माइनस 1 का पावर 4, 3 माइनस 2, 27/16। बहुत आसान था। इट्स ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है सर जी, आपको स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 3/9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज 2 पाई बाई √10, 2 √10 पाई, √10 पाई और 2 पाई, तो विच इज टू बी ट्रू हियर। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ले लो भैया ब्लैंक शीट, ये रहा ब्लैंक शीट आप लोगों के लिए, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। आओ आओ देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वैल्यू इंटीग्रेशन ओवर दी 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके लिए जो है आपको कंडीशंस दी हुई हैं दो। पहली दी हुई है 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स, और दूसरी 0 जब फंक्शन आपका क्या होता है 2a माइनस एक्स क्या ऑड होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। और पहले वाले कंडीशन में क्या होता है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, इवन वाला कंडीशन है ना। तो ये होना है 2 टाइम्स 0 से पाई 3/9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा इज इक्वलेंट टू 4 0 से पाई बाय 2 3/9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा। अगर आप जो है सिंप्लीफाई करोगे 0 से पाई बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाना है यहाँ 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर आप जो है पूरा इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा कुछ वैल्यू इस तरह से 12/10 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 1/9/16 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये tan n की टर्मिनोलॉजी में आ जाना है। फाइनल आंसर आपका जो है 2 पाई बाय √10 सॉल्यूशन करके आएगा। यहाँ पे आप जो है लेट भी करोगे tan थीटा इज इक्वल टू टी एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और लिमिट वगैरह आपकी चेंजेस होते हैं। ऑलराइट, so which choice is rightful fruitful in manner on the 31 is option number A आगरा फोर्ट, है ना। चलते हैं आगे। 32 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फेलियर ऑफ मेनी स्ट्रक्चर, एक्सीडेंट ऑन मेजर हाईवे, डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट विच pollute river, dangerous gas emission, these are attributed to improper design, not adhering to proper maintenance practices, lack of proper inspection and quality control during construction, corruption amongst several concerned individuals, lack of public concern. So 1 2 3 are correct, 1 2 4 are correct, या कि फिर 1 2 4 5, ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी जो एट्रीब्यूट है ये सभी है, नमक के बराबर भी इसमें मिलावट नहीं है। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर हमारा फेवरेट वन, इट्स डी एज ए दिल्ली सल्तनत। कोई मेहनत ही नहीं है ना इसमें तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्डन रेशियो फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। It is the ratio of difference of two numbers and the smaller number. It is the ratio of sum of two number and the smaller number. It is the ratio of sum of the two number and the larger number. 1 2 3, 3 only, 2 only या 1 only. Which choice is to be true here? तो यहाँ पे जो करेक्ट मैनर में डिसेंट मैनर में होगा ओनली दिस 3 only, 3 only बी, है ना। अगर आप जो गोल्डन रेशियो में टर्मिनोलॉजी देखेंगे A/B होता है,
a प्लस बी बाई ए 1+√5/2 वैल्यू होती है 1.618, है ना साथियों। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है देखने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है आपका नेक्स्ट 34, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डू कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी एंड हेल्थ स्टेचर्स फॉर रेगुलेटिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेसेज एग्जिस्ट प्रेजेंट इन इंडिया। अब देखो आप लोग अभी एज ए इंजीनियर होंगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो ओसा फॉलो होता है। ओसा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, सेफ्टी तो प्राइम मूवर होता है ना, सेफ्टी जो है प्राइम मूवर होता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अपना इंडस्ट्री में जान देने नहीं जाता है, इसलिए सेफ्टी पैरामीटर स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं। आपको जो है ट्रेनिंग में ये प्रॉपरली गाइड किया जाता है। सेफ्टी शूज़ पहनना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट पहनना चाहिए। आपको जो है अगर हाइटेड जगह है तो प्रॉपर हार्नेस यूज़ करनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपको जो है फायर के क्लास पता होना चाहिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो कौन सा आप जो है उसमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए, राइट। ये सब इंडस्ट्री नॉर्म है। आपकी जो है टीबीटी ट्रेनिंग वगैरह होती है तो उसमें पूरा बताया जाता है ब्रीफिंग में भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइटफुल हियर, इट्स ए सी, माइनिंग, फैक्ट्री, टूल्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 35 में बोल क्या रहा है हमारे स्टेटमेंट देखते हैं। ये बोल रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेफ्टी ड्यूरिंग द डिमोलिशन ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। डिमोलिशन नीड टू प्रोसीड story by story, floor opening not used for material shoots should be enclosed with adequate guard rail before demolition start. All lap and loose plaster shall be stripped off throughout the building. Adequate and well stiffened lateral braces shall be provided for walls. So which choices to be true? 1 2 3 1 4 2 3 4 और 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 आर एक्चुअली करेक्ट है। 2 3 4 आर टू बी करेक्ट है ना। चलते हैं आगे। बोल रहा है 36 नंबर, अ क्लच हैज टू बी ट्रांसमिट 200 न्यूटन मीटर ऑफ अ टॉर्क assuming uniform pressure theory and ratio of outer to inner radii 2.5. What are the radii for a uniform pressure 2 megapascal with the coefficient of friction of inner material being 0.4? 35-50, 20-50, 35-80 या 20-80। ये तो बहुत आसानी से जो है आप यूपीटी से कर लोगे, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से। म्यू डब्ल्यू आर, आर जो है आपका इफेक्टिव होता है, ई डब्ल्यू टाइम्स पाई आर नॉट क्यूब माइनस आर इनिशियल का क्यूब होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे रेशियो आर नॉट बाई आर आई का 2.5, तो आपका यहाँ से वैल्यू आ जानी है आर आई की सिंपली 20.13 इज इक्वल टू 20 mm और आर नॉट की वैल्यू आ जानी है आपकी 50 mm। तो विच चॉइस इज टू बी ट्रू? इट्स अ बी एज एन बॉम्बे। आर इफेक्टिव की आप वैल्यू लेना माय डियर साथियों, आर नॉट क्यूब माइनस आर इनिशियल क्यूब, आर नॉट स्क्वायर माइनस आर इनिशियल स्क्वायर। पढ़ते हो यार ये सब, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कंसिडर द गोल फॉर अ सेफ्टी पॉलिसी ऑफ अ कंपनी at once designating also the responsibilities and authority for their achievement. Safety of the employees and public at large. Efforts to be made to involve all managers, supervisors, and employees in the development and implementation of safety procedures. Clearing of all civets that may tell to keeping morale of the employee high. अच्छा भैया, so 1 2 3 2 3 1 2 और 1 3, which is to be true here? Which is to be true regarding the authority से related है। so आपके लिए इसमें नमक के बराबर भी मिलावट नहीं। तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में ही एब्सोल्युटली ट्रू है। क्या है? ट्रू।
38 नंबर में आते हैं हम। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ सॉलिड। द डेवलपमेंट ऑफ राइट कोन इज अ ट्राइंगल। अच्छा, triangulation is the recommended method in the development of a prism. The development of the lateral surface of a right circular cylinder is a rectangle and the element of an elliptical cone are equal in length. So which choice is to be true here? Which choice is to be true here? अगर हम ध्यान लगाएंगे lateral surface of solid को देखेंगे तो हमें जो करेक्ट दिखेगा वो दिखेगा C. The development of the lateral surface of a right circular cylinder is a rectangle, है ना? इससे C correct choice for this. 39 नंबर। 39 नंबर बोल रहा है आपको a 15 kilowatt motor drive a bar of boring machine 30 millimeter diameter, twisting is through 0.01 radian with the shear stress induces 48 megapascal, compressive stress 57 megapascal, length of the bar whose G 0.8 into 10 raised to power 5 megapascal is 400 mm, 350 mm, 300 mm या 250 mm. Which choice is to be true? अगर आपको टॉर्सन इक्वेशन पता हो T by J tau by R G theta by L, with these value you have to get the value of L is equal to 250 mm, which is to be easy peasy. ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सल्तनत काबिज हो जानी है 70। 40 नंबर क्या है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वी बेल्ट ड्राइव। द ग्रूव एंगल ऑफ द स्लीव इज लेस देन द बेल्ट सेक्शन एंगल, efficiency of V belt drive is higher than that of a flat belt drive, groove angle is so made that the belt get wedged in the groove. So 1 2 3 1 and 2 1 and 3 2 and 3. Which choice is to be true here? option number 1 तो करेक्ट है आपका अकॉर्डिंग टू वी बेल्ट ड्राइव, एंड आपका 3 करेक्ट है। तो चॉइस नंबर ऑब्वियस इट्स सी चार्ली। 41 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, पदार्पण कर चुके हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है आपको द पर्पज ऑफ अ बोरिंग ऑपरेशन इन रिलेशन टू अ ड्रिलिंग ऑपरेशन इज टू बी ड्रिल अ होल, फिनिश द ड्रिल होल, करेक्ट द ड्रिल होल, इनलार्ज द होल। तो बोरिंग किस लिए करते हैं? आप जो है लार्ज करते हो होल को, है ना, यही जस्टिफाई करेगा। और तीनों स्टेटमेंट आप देख रहे हो एकदम जो है ब्लैंक ब्लैंक एकदम समझ में आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई सूरताल नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पावर हैव टू बी जस्टिफाइड एंड व्हेन द नीड एंड occasion arise must very soon be post justified. Reward power, coercive power, legitimate power, expert power या referent power. So 1 2 3 1 2 5 2 3 4 और 3 4 5. Which choice is to be true here? Which choice is to be true here? तो यहाँ हमको दिखेगा 1 रिवार्ड पावर, फिर करेक्ट कौन सा कोएर्सिव पावर, और लास्ट दिखेगा रेफरेंट पावर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जस्टिफाइबल है, इट्स अ ब्राउ। आगे बढ़ते हैं 43rd में। What are factors which govern the operating cost of an equipment are purchase price of the equipment, depreciation due to regular use, cost of operation, maintenance and repair. 1 and 2 1 and 3 2 and 3 या 1 2 3. Which choice is to be true here on the 43rd? 43rd में हमको जो करेक्ट जो फिट बैठेगा वो 2 and 3. Depreciation due to regular use and cost of operation, maintenance and repair. So correct choice is C Charlie. Next 44 number। 44 में हमको क्या दिख रहा है? Consider the following statement with reference to maintenance and service of the product after delivery to the customer. Reliability analysis uses satisfy of failure to estimate, understand and improve the performance of the equipment and its maintenance. Okay, the reliability analysis records, supports or guides the maintenance engineer in improving the performance of the product under
service, one only, two only, both one and two, and neither nor one and two। तो यहाँ पे आपको जो है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नजर आएंगे, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे हमारे करेक्ट नजर आएंगे। सो इट्स ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है देखते हैं। 45 नंबर, 45 नंबर ये बोल रहा है द मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इज ड्राइंग कंट्रोल चार्ट, हैविंग रेगुलर पर्पसफुल मीटिंग, मीटिंग ISO 9000 ऑडिट रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सो विच चॉइस इज टू बी ट्रू हियर। TQM के हिसाब से जो है आपका जो है मटीरियल इन्वॉल्वमेंट जो है टॉप मैनेजमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ना। चलो, internal audits are used to verify whether products conform to ethical specification, quality management system are effectively implemented, and आपको बोल रहा है which is to be true, 1 2 1 and 2, neither 1 and 2। तो इसमें देखेंगे आप इंटरनल ऑडिट में दोनों ही स्टेटमेंट जस्टिफाइबल, चीन दोनों स्टेटमेंट आपके जस्टिफाइबल हैं इंटरनल ऑडिट में, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 में। विच इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फ्लाई यार यही हम पावर प्लांट से निकालते हैं और इसे ही यूटिलाइज कर लेते हैं। स्लैग कहाँ यूज करोगे, स्लैग जो है आपका काम पे ही नहीं रहता, और रेड ऑक्साइड तो बात ही छोड़ दो, जंग कहाँ यूज कर लोगे। नाउ 48 में बोल रहा है इफ अ स्क्वायर पिरामिड इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ कॉर्नर ऑफ इट्स बेस, देन द इमेजिनरी लाइन joining that corner with the center of gravity of the pyramid will be inclined at 60 degree with the vertical, inclined at 45 degree at vertical, inclined at 30 degree at vertical, या सीधा खड़ा रहेगा वर्टिकल। बस बहुत ही इजी है ये, आपका वर्टिकल ही डोमिनेट करेगा, सीधा खड़ा रहेगा, है ना, झूलेगा नहीं बहुत ज़्यादा एंगल से। The maximum percentage defects that a consumer may find definitely acceptable is called AOQL, LTPD, AQL और AOQ। तो यहाँ पे जो हमारे लिए जो है कारगर सिद्ध होगा AQL, एवरेज एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज 4। भाई अपने को तो लाट जो है चिपका देना मालिक को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बोल रहा है in which one of the following types of industrial activities does the problem of loading and scheduling becomes more difficult? Single production continuous, multi product continuous, batch production या continuous process production। तो अगर हम गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे करेक्ट होगा हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैच प्रोडक्शन, है ना, शेड्यूलिंग करते हैं इसी के लिए। सो सी एज एन चेन्नई इट्स करेक्ट चॉइस फॉर दिस। साथ ही यहीं तक हम अपना सेशन रखते हैं। VM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे शेयर करिए। यहीं तक रखते हैं आपका सेशन साथियों। अब जो है आपसे अलविदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।